बताइए। चार बेत लोक नाट्य भी टोंक का प्रसिद्ध है। चार बेत लोक नाट्य, बिल्कुल। बस सर मुझे देता हूँ बाजा छह नौबत बाजा हमारा डिगीपुरी का किसका मंदिर है? डिग्गी कल्याण जी का। साहब ठीक है, बोलो देवधनी दरबार की। देवधाम के अंदर किसका मंदिर है? देवधाम जोधपुरिया टोंक देवनारायण जी, दो प्रसिद्ध मंदिर हुए ना। तो जब हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो उनके अपने को घर पे बैठे बैठे बोल दो, देवधनी दरबार की जय, बाजा छह नौबत बाजा हमारा डिगीपुरी का राजा, पटवान है ज्ञान दीजिए और जल्दी से नौकरी लगा दीजिए, ठीक है। तो कलह पीर जो होते हैं उन्हें मुस्लिम लोग जो है वो कलह पीर कहते हैं। मुस्लिम लोग क्या कहते हैं? कलह पीर। और राजा दिगो हुआ करते थे, राजा दिगो, जिन्होंने टोंक के अंदर जो है कौन सा मंदिर बनवाया? डिग्गी कल्याण जी का। विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा होती है। तो दो चीजें बहुत फेमस चीजें हमें पता चली। आप टोंक में जाते हैं तो टोंक के अंदर हम बात करते हैं नवाबों की नगरी है। टोंक के अंदर एक स्थान पड़ता है देवली। क्या पड़ता है? देवली 1857 की क्रांति में प्रमुख छावनी भी था। पता है क्या देवली? तांत्या टोपे ने जिसके ऊपर अधिकार किया वो रियासत भी टोंक थी। नासिर मोहम्मद जो है उनका साथ देता है। टोंक के अंदर एक मुबारक महल है। मुबारक महल ऊंट की कुर्बानी के लिए हमने बात की ना अभी। आप ये बताओ मेहमानों के लिए मुबारक महल कहां पर है? जयपुर। किसने बनवाया है? माधव सिंह ने, माधव सिंह द्वितीय ने। अभी बात करके गए अपने। मैं कहूं आपसे, एक पूछा जाता है सुनहरी कोठी टोंक, कसरे इलम अबुल फारसी शोध संस्थान तो वनस्थली विद्यापीठ तो ये जो प्रश्न आते हैं ये ध्यान रखने हैं कि वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना, जिसे शांताबाई कुटीर भी कहा गया, रत्ना शास्त्री हीरालाल शास्त्री की पत्नी ने की थी, जिसे जीवन कुटीर भी कहा गया है। ये चीजें विशेषकर आपको याद रहनी चाहिए। और 1 मार्च 1747 को राजमहल टोंक का युद्ध जो बनास नदी के किनारे ईश्वरी सिंह माधो सिंह में हुआ। कैमरा इधर कीजिए, ये बताएंगे किसने जीता था? ईश्वरी सिंह जीतने के बाद क्या बनवाता है? क्या बनाता है? राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर में सबसे ज्यादा क्या बने? मैरिज पैलेस में सबसे ज्यादा कौन होते हैं? दूल्हे को किस पर बिठाया? कोकिल पर कहां गिरा? पृथ्वी पर क्या पड़ा? कहां चला गया? भगवान के मिर्जा मिर्जा वाले पहला, दूसरा जय सिंह से, ई की मात्रा से ईश्वरी सिंह का भाई क्या मर गया? फिर क्या आया? जरा क्या आया? अब प्रश्न आपसे ये है कि मानसिंह पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे? आप सभी का नाम क्या है? क्या नाम है? मानसिंह। मानसिंह आपको गोद किसने लिया? अकबर ने आपको क्या उपाधि दी? फर्जंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपको कितने हजार का मंसब दिया? 7,000 का। और अकबर का सबसे विश्वास पात्र राजपूत राजा कौन था? मानसिंह का पहला अभियान कोई बता सकता है? कौन सा है? रणथंभौर। सच में? पक्का? चलो डन, बहुत बढ़िया, रणथंभौर अभियान था। मैं आपसे पूछूं कि मानसिंह को अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ डायरेक्ट युद्ध के लिए भेजा था या पहले संधि प्रस्ताव बनाकर? क्या बनाकर भेजा? हल्दी घाटी का युद्ध, उसके बारे में बात करते हैं। आप लोगों को 7,000 रुपए थे, विश्वास किया, कोचिंग करने के लिए कहां भेजा? हल्दी घाटी कोचिंग में कौन पढ़ाते हैं? कौन पढ़ाते हैं? महाराणा प्रताप। कौन सी कोचिंग में? राणा प्रताप जो है उनका नाम कभी भी आए तो हल्दी घाटी से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। पूछा जाए कि हल्दी घाटी का शेर किसे कहते हैं? मेवाड़ केसरी किसे कहते हैं? कीका किसे कहते हैं? भीलों में छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? कीका। महाराणा प्रताप ने भीलों में छोटे बच्चे को कीका। और महाराणा प्रताप को बचपन में क्या कहा गया? कीका। तो कोचिंग जो है वहां पर एडमिशन कब से शुरू हुए? कब से? पहली क्लास कब लगेगी? कौन से गुरुजी पढ़ाएंगे? गोपीनाथ
शर्मा, ये बात क्लियर है। मैंने कहा कि हल्दी घाटी युद्ध से पहले मान सिंह ने जो सैनिकों को प्रशिक्षण दिया किस दुर्ग में? मांडलगढ़ दुर्ग में। व्यूह रचना कहां बनी? मैगजीन दुर्ग में। क्लियर है ये बात? हल्दी घाटी निर्णायक युद्ध रहा। आपसे प्रश्न मेरा ये है, जब वो हल्दी घाटी से वापस आए तो उनको सूबेदार बनाया गया, बताइए कहां का? दोबारा बताओ। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, काबुल। आपसे प्रश्न है कि मान सिंह 2 कला लेकर आया था, पहली, दूसरी ब्लू पोट्री। अगर आपसे पूछा जाए मीनाकारी क्या होती है, तो जैसे मेरे पास में ये अंगूठी है, इस अंगूठी में अगर रंग भर दिया जाए तो क्या कहलाएगी? अगर इसमें नग जड़ दिया जाए तो कुंदनगिरी क्या कहलाएगी? दूसरी एक चीज खास बात बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ब्लू पोट्री कला में किस रंग का प्रयोग होता है? नीले रंग का। लेकिन किस कांच का प्रयोग होता है? हरे कांच का। हरा कांच, नीला रंग और 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जब क्वार्ट्ज पाउडर, सोडियम कार्बोनेट इनके साथ मिलाकर उसको पकाया जाता है, तब ब्लू पोट्री कला आती है। और इसका जादूगर था कृपाल सिंह शेखावत। स्वर्ण काल राम सिंह द्वितीय का काल, राम सिंह द्वितीय का काल। प्रश्न आपसे 2 मंदिर बताने हैं। एक मूर्ति लेकर आए थे, कहां से लाए? जैसोर, बंगाल। किसकी मूर्ति लाए? कछुआ राजवंश की कुल देवी बता दो। नहीं, मैंने कहा है प्रश्न सुनिएगा। जमुआए माता, राज्य देवी शिला देवी। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि एक मानसिंह की पत्नी थी, उनका नाम क्या था? कनका। किसका मंदिर बनाया था? जगत शिरोमणि मंदिर जो बनाया है उसमें किसकी मूर्ति लगी है? श्री। इस मूर्ति की पूजा कौन करती थी? कहां पर करती थी? गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब बोलो बड़ी गंभीरता से बेचा था। बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर बना है। चित्तौड़गढ़ जैसा मेसा कोई नहीं, मेसा के पठार पर बना है। तो वो चित्तौड़गढ़ का किला जिसे राजस्थान का गौरव कहते हैं, दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है, किलों का सिरमौर कहा जाता है, मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, वहल मछली की आकृति का किला, पहला आवासीय किला जहां खेती की जाती थी, उस किले के अंदर मीराबाई किसकी पूजा करती थी? श्री कृष्ण की। आपसे पूछा जाए मीरा की भक्ति कृष्ण के प्रति कैसी थी? दास दासी संप्रदाय चलाया और माधुर्य भाव की भक्ति थी। कैसी थी? एक प्रश्न आता है, मीरा के पदों को क्या कहते हैं? हरजस। क्या कहते हैं? और हरजस शेखावाटी में एक गीत होता है जो सगुण भक्ति का गीत होता है। किसी विशेष व्यक्ति की मृत्यु पर जो कृष्ण और राम के भजन गाए जाते हैं वो भी क्या कहलाते हैं? उन्हें से एक बात की जाती है मरसिया। सुना है क्या? मारवाड़ में किसी विशेष व्यक्ति की मृत्यु पर, जैसे अरे काका तू मने छोड़ क्यों रहे काका, तू ही तो जानतो होगी मैं बेजंती सागे ब्याह करानो चाहतो हो, अब मेरो ब्याह किया हो सी। तो काका यानी मरसिया। मरसिया क्या होते हैं? वो भी गीत होते हैं। क्या होते हैं? गीत होते हैं मरसिया, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति की मृत्यु पर जो गीत गाए जाते हैं वो मारवाड़ में मरसिया, शेखावाटी में हरजस। शेखावाटी में हरजस। ठीक है। अभी एक प्रश्न पूछा गया, काका जी की बावड़ी कहाँ है? दौसा। काका जी की बावड़ी, क्योंकि मैंने कहा अरे काका याद आयो नहीं, तो काका जी की दरगाह कहाँ है? प्रतापगढ़। कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह कहलाती है। जो काका शब्द आया, प्रश्न मैंने कहा जो शब्द मिले उत्तर निकालो। काका, कागा, एक होता है कागा। कागा, कागा गीत होता है ना, कौवा गीत जिसको बोलते हैं कागा गीत। जैसे पहले गीत आता था कि माइन माइन बेर पे तेरी बोल रहा है कागा, जोगन हो गई तेरी दुलारी मन जोगी सकलागा। तो वो कागा गीत क्या होता है? मेहमान आने का जो संकेत प्रदान करता है, तो वो गीत कागा हो गया। प्रश्न वापस जयपुर में ही चल रहे हैं अपने। उसने 2 जगह के महलों की बात की है, आमेर के महल और बैराग में पंचमहला। मानसिंह की बात हुई लगभग। प्रश्न आप लोगों से मैं कहूं कि अगर मैं इस प्रकार से खड़ा हो जाऊं और अगर आप भी साथ दें तो ये क्या हो गया?
ये क्या बना दिया? ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये क्या लगा दिया? देखने के लिए कौन आए? कौन आए? मराठों को किस युद्ध में हराया? किस व्यक्ति को हराया? हाजी। और उसने क्या कहा था कि अगर मैं जिंदा रहा तो जयपुर को, अगर मैं जिंदा रहा तो जयपुर को किस युद्ध में बदला लेता है? पाटन। मैं कल ही लिखाया है, किस युद्ध में बदला लेता है? पाटन। प्रताप सिंह का काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखते थे। राधा गोविंद संगीत सार देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट के द्वारा लिखा गया उनके समय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। फिर मैं कहूं पैसों वाला राजा कौन सा है? पैसों वाला माधो सिंह है। कितनी रानियां थी? कितने महल बनाए? कहां पर बनाए? और नाहरगढ़ किसने बनाया? किसने? किससे बचने के लिए? मराठों को बुलाती कौन है? उसकी बहन कौन है? अमर कुंवरी। कौन बुलाती है? मराठे राजस्थान में कहां पर आते हैं? कहां पर आते हैं? कहां पर आते हैं? बूंदी में। मराठे जो है उनके लिए एक सम्मेलन बुलाया गया। कौन सा सम्मेलन? बताओ कब बुलाया गया? 17 जुलाई 1734। पहली बार मराठा कौन से आए थे? मल्हार राव होलकर और राणो जी। कौन आए थे? राणो जी। कौन आए थे? राणो जी। बार बार रिपीट करो, याद होगा। कब तक बचकर जाएंगे, याद नहीं होंगे। फिर कोशिश करते हैं। मैं आपसे कहूं कि अंग्रेजों का लाडला कौन था? कौन था? किसका साथ देता है? किस क्रांति में? अंग्रेज कौन सी उपाधि देते हैं? कौन सा परगना देते हैं? कौन सा परगना? कोटपुतली का परगना देते हैं। कोटपुतली के परगने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैं आपसे कहूं कि जयपुर शहर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था? किसके आने पर? प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट के एक इतिहासकार हुए हैं स्टैनले रीड। कौन हुए? स्टैनले रीड, जिन्होंने द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में ये लिखा है कि पिंक सिटी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। द स्टैनले रीड ने द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में पिंक सिटी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। ठीक है, हम कहां पर पढ़ रहे थे? प्रताप सिंह में। प्रताप सिंह निकालो, थोड़ा सा और लिखते हैं उसके बारे में। टाइम हो गया? अच्छा, टाइम हो गया तो फिर थोड़ा सा और पूछ लेते हैं। प्रश्न ये है कि जयपुर का बदनाम शासक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? 1818 में अंग्रेजों के साथ क्या की थी? क्या की थी? प्रश्न आपसे पूछा जाए, जगत सिंह बदनाम शासक है, संधि करता है, उसके समय एक विवाद हुआ था। कौन सा? जब विवाद हुआ तो एक युद्ध भी हुआ था। किंगोली का युद्ध कहां हुआ? परबतसर। और परबतसर क्यों प्रसिद्ध है राजस्थान में? वीर तेजाजी पशु मेला। आपसे पूछा जाए भारत में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? सोनपुर बिहार। भारत का पूछा है मैंने, सोनपुर बिहार। ठीक है, राजस्थान में वीर तेजाजी भी और जसवंत पशु मेला भरतपुर के अंदर भी होता है, तो दोनों आपको याद रखने हैं। मेरा प्रश्न आप लोगों से यह है कि वह कौन सा राजा था जिसने 5 लाख रुपए दान दिए थे? माधो सिंह द्वितीय। पैसे वाला राजा तो वही है। प्रश्न है, शीतला माता का मंदिर किसने बनाया? प्रथम या द्वितीय? शीतला माता का मंदिर कहां है? चाकसू में किस तोप का गोला गिरा था? जयपान तोप किसने बनाई? सवाई। जल महल किसने बनाया? सिटी पैलेस। जंतर मंतर। पक्की बात है क्या? जंतर मंतर कितने थे? पक्का? चलो ये बताओ, सम्राट यंत्र क्या होता है? सम्राट यंत्र क्या होता है? सूर्य घड़ी। क्या होती है? आपसे पूछा जाए राम यंत्र क्या है? ऊंचाई मापने का। क्लियर है यहां तक? चलो ठीक है।